नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हेत्वाभास अर्थात असद हेतु के बारे में बात करेंगे। तो हेत्वाभास के इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हेत्वाभास के पर्याय और हेत्वाभास के क्या लक्षण होते हैं, हेत्वाभास के भेदों के बारे में बात करेंगे। सबसे कंफ्यूजन क्या होता है कि इसके भेद, तो भेदों को हम लोग इजिली निमोनिक्स और ट्रिक के थ्रू चुटकी भर में बजाते हुए याद हो जाएगा। तो लेक्चर को पूरा देखिए, आपके जब भेद याद हो जाएंगे तो आपको लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी। आइए बात करते हैं हेत्वाभास के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हेत्वाभास। इससे पहले हम लोगों ने हेतु के बारे में पढ़ा था। हेतु अर्थात कि जो साध्य को सिद्ध करने के लिए जिसकी सहायता लेते हैं उसको हेतु कहते हैं। जब हम लोगों ने हेतु के भेद की बात किया था, हेतु के दो भेद बताया था, एक सद हेतु, दूसरा असद हेतु। जो असद हेतु था उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, हेत्वाभास। अर्थात हेत्वाभास जो टर्म है, टर्म हेत्वाभास जैसा कि आप देख रहे हैं हेतु प्लस आभास, अर्थात जो हेत्वाभास टर्म है दो शब्दों से मिलकर बना है, हेतु प्लस आभास। मतलब हेतु जैसा दिखने, आभास मतलब होता है प्रतीति, जैसा दिखने वाला, अर्थात जो हेतु नहीं है फिर भी हेतु की तरह दिखने वाले जो है उसको हम लोग हेत्वाभास कहते हैं। इसको हम लोग असद हेतु कहते हैं। असद मतलब जो सत्य न हो उसको हम लोग असद बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके पर्याय क्या क्या होते हैं। तो हेत्वाभास के पर्याय देखेंगे। हेत्वाभास, पहला हेत्वाभास अपने आप में पर्याय है। दूसरा है असद हेतु, हेत्वाभास को असद हेतु कहते हैं क्योंकि हेतु जैसा है लेकिन हेतु नहीं है। तीसरा है अहेतु, अहेतु या असद हेतु या हेत्वाभास। चौथा है दुष्ट हेतु, तो ध्यान दीजिएगा इसको दुष्ट हेतु भी कहते हैं, है ना। अब लक्षण की बात करते हैं। तो हेत्वाभास कहते किसे हैं, तो देखेंगे अहेतु वो हेत्वाभास है जो हेतु नहीं है परंतु हेतु जैसा दिख रहा है उसको हम लोग हेत्वाभास कहते हैं। हेतुवत अभावसंतर इति हेत्वाभास है, जो हेतु की तरह, हेतुवत, हेतुवत अभासंतर, अर्थात जो हेतु नहीं है लेकिन हेतु की तरह दिखाई दे रहा है उसको हम लोग हेत्वाभास कहते हैं। ये चक्रपाणी ने बोला है। उसको देखेंगे हेतु लक्षण अभावत हेतुवद भासन्ते और हेतु रुच्यते, अर्थात जो हेतु के लक्षण का अभाव, जिसमें हेतु के लक्षण का अभावत, जिसमें हेतु के लक्षण का अभाव होता है, हेतुवत अभाव संते, लेकिन हेतु के समान दिखता है, लेकिन हेतु होता नहीं है, हेतु के समान दिखता है, उसको हम लोग अहेतु उच्यते अर्थात अहेतु कहते हैं। ये गंगाधर राय का मत है। अब इसको एक तरह से समराइज कर ले, संकलित कर ले तो क्या होगा, जो हेतु न हो, हेत्वाभास क्या है कि हेतु जैसा दिखने वाला, हेतु की तरह आभास अर्थात प्रतीत होने वाला, अर्थात जो हेतु न हो। हेतु न होने का मतलब क्या है, अर्थात हेतु के लक्षणों का अभाव। हेतु न होने का मतलब क्या होता है, हेतु के लक्षणों का अभाव मतलब हेतु नहीं है। जो हेतु न हो किंतु, जो हेतु न हो परंतु किंतु हेतु के समान प्रतीत होता हो, वही तो बात है, हेतु का आभास है ना, हेत्वाभास। जो हेतु न हो किंतु हेतु के समान प्रतीत होता हो उसे हेत्वाभास कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इसको हम लोग हेत्वाभास को असद, सद हेतु नहीं होता, ये सद हेतु नहीं होता है इसलिए उसको हम लोग असद हेतु बोलते हैं, इसीलिए उसको अहेतु बोलते हैं, इसलिए इसको दुष्ट हेतु बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंफ्यूजन, यहां तक तो बिल्कुल आपको हलवा समझ में आता है जब पढ़ते हो, लेकिन जब बात आती है इसके हेत्वाभास के भेद के, प्रकार के, टाइप के, तो वहां से आपकी सिरदर्दी समस्या शुरू हो जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिससे हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहे। देखेंगे हेत्वाभास के भेद। हेत्वाभास के भेद को हम लोग को याद करना है क्योंकि हेत्वाभास लॉन्ग में पूछा जाता है, आपके 10 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, हेत्वाभास को 3 लोगों ने बताया है। पहला न्याय दर्शन ने बताया है, दूसरा तर्क संग्रह ने, तीसरा चरक संहिता में बताया गया। तो न्याय दर्शन में हेत्वाभास के 5 भेदों का वर्णन किया गया, देख रहे हैं, न्याय दर्शन में हेत्वाभास के 5 भेदों का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट है तर्क संग्रह। तर्क संग्रह के लेखक बच्चों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कितने माने हैं। तर्क संग्रह ने 5 भेद इन्होंने भी माने हैं। चरक संहिता में हेत्वाभास के कितने भेद माने हैं, तो 3 भेद माने हैं। तो अब यहां पर समस्या आती है कि इसको याद कैसे करें। सबसे पहले न्याय दर्शन के लेखक, न्याय दर्शन के न्याय करेंगे गौतम, न्याय करेंगे गौतम, महर्षि गौतम ऋषि हैं इसके लेखक, मतलब इसके दर्शन के राइटर। तो उन्होंने 5 बताए हैं, तो 5 यहां बताए गए थे। तो ट्रिक क्या है, एसबी साहब, एसबी साहब, कोई एसबी है,
एस बी साहब, साहब को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, साहब, साहब गांव में क्या बोलते हैं, साहब साहब, है ना। तो एस बी साहब देखेंगे, सव्य विचार हेत्वाभास, सव्य विचार हेत्वाभास। दूसरा विरुद्ध हेत्वाभास। तीसरा है प्रकरण सम या सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। चौथा है साध्य सम या असिद्ध हेत्वाभास, इसको बोलेंगे। पांचवा है काल अतीत या बाधित हेत्वाभास। तो इसको हम लोग देखेंगे कि एस फॉर सव्य विचार, वी फॉर विरुद्ध हेत्वाभास, एस फॉर सत प्रतिपक्ष वाले याद रखिएगा, सत प्रतिपक्ष, इसको हम लोग प्रकरण सम भी बोलते हैं। ए फॉर असिद्ध हेत्वाभास या साध्य सम हेत्वाभास भी बोलते हैं। बी फॉर बाधित या काल अतीत हेत्वाभास भी बोलते हैं। तो याद हो जाएगा। तो न्याय वाला क्या हो जाएगा, एस बी साहब। न्याय और तर्क दोनों का यही ट्रिक है, एस बी साहब। न्याय और तर्क में क्या रखेंगे, न्याय और तर्क में दोनों में एस वी साहब, ठीक है ना, याद रखिएगा। न्याय तर्क ने दोनों टिक कह दिया। अब बात कर लेते हैं तर्क संग्रह के लेखक, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों। तो तर्क संग्रह ने भी हेत्वाभास के 5 भेद बताए हैं। एस बी ट्रिक क्या है उसका, एस वी साहब, जैसा कि न्याय बताया गया था वही इसमें बताया गया है। देखेंगे पहला लिखने का तरीका। देखो बच्चों, नंबर कैसे गेन होता है याद सब लोग कर लेते हैं, लेकिन आप देखते हो कि 2 बच्चे एक समान याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में प्रेजेंटेशन माने रखता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी एग्जाम का कॉपी चेक करने जाता है तो आपने कितना लिखा है इससे मायने रखता है, लेकिन किस तरह से लिखा है, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, वो ज्यादा मायने रखता है। तो कोशिश करिए कि इस तरह से डायग्रामेटिक कोशिश करिए, जितना अट्रैक्टिव आप प्रेजेंट करेंगे उतना ही अट्रैक्टिव फुल नंबर मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। देखेंगे तो ये कुछ बेहतर लग रहा हो आपको, ठीक है ना। तो यहाँ तर्क संग्रह ने 5 बताए, कौन कौन से, सभ्य विचार, दूसरा है विरुद्ध, तीसरा है सत प्रतिपक्ष, चौथा है असिद्ध और पांचवा है बाधित। एस फॉर सभी विचार, वी फॉर विरुद्ध, एस फॉर सत प्रतिपक्ष, ए फॉर असिद्ध और बी फॉर बाधित हेत्वाभास। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर सभी विचार के कितने भेद होते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसके सभी विचार के पुनः 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। उसी तरह से असिद्ध के भी 3 भेद होते हैं, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्यापत्व असिद्ध। ये कहीं न कहीं असिद्ध हेत्वाभास के 3 भेद होते हैं। लास्ट में देखेंगे चरक संहिता ने हेत्वाभास के 3 भेद बताए हैं, कौन कौन से, पीएसवी, पीएसवी याद रखिएगा, पीएसवी। तो पी फॉर प्रकरण सम अहेतु, एस फॉर संशय सम अहेतु और वी फॉर वर्णीय सम अहेतु। इस तरह से हम लोगों ने हेत्वाभास के पर्याय, लक्षण और भेदों को भी पढ़ा है, लेकिन इसका डिटेल में जो भेद है, टाइप है, न्याय दर्शन हो, तर्क संग्रह हो, चरक का, अगले नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर देंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कॉलेज के ग्रुप में बच्चों शेयर जरूर करें, अपने नोन को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।